बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। थ्योरम 13.1 का 13.3 यूनिट 3 का हम 13.3 थ्योरम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले 13.1 13.2 या उससे पहले जितने थ्योरम्स हैं आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल। आर ट्राइंगल, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया ए बी सी, आपके पास एक ट्राइंगल आ जाएगा। अब क्या आपको कह रहे हैं कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड, आपको कह रहे हैं कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स की जो लेंथ है उनको आपने क्या करना है, सम करना है। मतलब अगर ये दो साइड ले रहे हो तो ए बी प्लस ए सी करोगे। ठीक है, अगर ये दो साइड ले रहे हो तो ए बी प्लस बी सी करेंगे, और अगर ये टू साइड्स ले रहे हैं तो आपने ए सी प्लस बी सी करना है। आपको कह रहे हैं एक ट्राइंगल की टू साइड्स की जो लेंथ है उनको आपने सम करना है। इज आपकी ग्रेटर है, वो आपके पास क्या है, ग्रेटर होगी देन द लेंथ ऑफ द दैट साइड, तो आपकी तीसरी साइड की। ये एक जर्नल है, आप इसको खुद भी सोच सकते हैं कि कोई भी एक ट्राइंगल हो उसकी टू साइड्स को अगर हम उनको दोनों का सम करें तो आपके पास वो तीसरी साइड से क्या आएंगी, ग्रेटर आएंगी। आपने ये प्रूव करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपके पास गिवन है अ ट्राइंगल ए बी सी। हमने ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। आपने के क्वेश्चन में आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में कहा गया था कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड लेनी है, उन दोनों को सम करके वो तीसरी साइड से क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। ठीक है, पहले सबसे ए बी और ए सी लिया, ए बी प्लस ए सी, वो ग्रेटर किसके आ जाएगी, बी सी के। इसी तरह ए बी और बी सी लिया, ये किसके ग्रेटर आ जाएगी, ए सी के। इसी तरह आपने ए सी और बी सी लिया और ये ग्रेटर किससे आ जाएगी, ए बी के। और ये होती भी ग्रेटर, अगर आप कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर लोगे तो उस ट्राइंगल की अगर लेंथ में ये करो, फॉर एग्जांपल ये 4 है तो ये 5 है, तो इन दोनों को सम करोगे तो ये इनसे आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, अब हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है। तो कंस्ट्रक्शन हम क्यों ड्रॉ करते हैं, ताकि आपका थ्योरम प्रूफ हो सके। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम खुद से एक वैल्यू कुछ भी होती है वो हम खुद से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने बाइसेक्ट किया एंगल ए को, ये जो एंगल ए है इसको बाइसेक्ट किया। अब बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि बाय का मतलब है टू, सेक्ट का मतलब है सेक्शन, तो हमने इसके टू सेक्शन कर दिए। ठीक है, अगर ये आपके पास 60 का एंगल था तो हमने इसको बाइसेक्ट किया, ये भी 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। ठीक है, लेट द बाइसेक्टर मीट बी सी एट डी। तो आपको कह रहे हैं वो जो आपने बाइसेक्ट किया है वो बी सी लाइन के ऊपर मीट कर रहा है, और किस पॉइंट पे आ रहा है, आपके पास डी पॉइंट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 कॉन्ग्रेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, तो आप इसके आगे रीज़न दे सकते हो, क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्शन में लिया था। इसके आगे रीज़न आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नहीं तो आप इसका ये भी रीज़न लिख सकते हो कि हमने एंगल ए को बाइसेक्ट किया था, वो आपके पास बाइसेक्टर क्या था, ए, डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए आपके पास आ जाएगा। नहीं तो आप इसका रीज़न कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, इसको एंगल 3 कह देते हैं और इसको एंगल 4 कह देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। हम लोगों के पास ये क्यों ग्रेटर है, जिस तरह अभी इससे पहले वाला हमने थ्योरम एक पढ़ा था, थ्योरम 13.2 पढ़ा था, उसमें या 13.1 में हमने पढ़ा था कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल, जिस तरह ए डी बी आपके पास क्या एक्सटीरियर एंगल है, ए डी बी आपके पास एक्सटीरियर एंगल, इसका एंगल 1 और ये हमेशा एक्सटीरियर एंगल आपसे क्या होता है, ग्रेटर होता है। अगर हम इसका 1 ले रहे हैं तो ये से ग्रेटर होगा, अगर 4 ले रहे हैं तो ये से ग्रेटर, आपके 2 आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका रीज़न देख सकते हो कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी डी, मतलब इस एंगल का ये एंगल 1 ये आपके पास हमेशा क्या होगा, एंगल 3 ग्रेटर होगा एंगल 1 से, ये हमेशा ग्रेटर होता भी है। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल 2 के, तो हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल 2 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक एंगल 3 है, ये आपके पास क्या आया है, ग्रेटर आया है एंगल 2 से, तो मतलब एंगल 2 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ये देखिए एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 2, एंगल 3 ग्रेटर है और एंगल 2 स्मॉलर है, तो ये आपके पास ग्रेटर हो जाएगा और एक आपके पास स्मॉलर हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी पीछे थ्योरम में पढ़ा था कि ग्रेटर के सामने वाली साइड आपके पास क्या होती है, ग्रेटर होती है, और स्मॉलर के सामने वाली साइड आपके पास क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो आप लिख सकते हैं कि ए सी ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ डी सी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना ग्रेटर के सामने वाली साइड ग्रेटर है स्मॉलर के सामने, तो आप लिख सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन डी सी। आप इसका रीज़न लिख सकते हैं कि ग्रेटर के सामने वाली साइड ग्रेटर होगी और स्मॉलर के सामने वाली साइड स्मॉलर होगी। इसको हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं। अब हमने क्या करना है, दोबारा से हम लेते हैं, अब हम दूसरे उस पर जाएंगे। तो ठीक है, इस वाली साइड पे जाती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल
2 आ जाएगा। अब हम ए सी डी का एक्सटीरियर एंगल चेक करेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये देखें ए सी डी है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल, ये जो आपके पास एंगल 4 इसका एक्सटीरियर बन जाएगा। ये देखें ए सी डी का एक्सटीरियर क्या बन जाएगा, एंगल 4। तो आप लिख सकते हैं बट मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। और ये किसका एक्सटीरियर एंगल है, ए डी सी का। कौन से ट्रायंगल का, ए डी सी का, ठीक है। ए डी सी का एक्सटीरियर एंगल 4 है और ये आपके पास क्या है, 2 है। तो आपके पास 4 हमेशा ग्रेटर होगा 2 से। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। एंगल 2 किसकी इक्वल है, एंगल 1 के, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 आ जाएगा। अब आपने बोला एंगल 4 ग्रेटर है एंगल 1 से, मतलब एंगल 4 ग्रेटर है एंगल 1 से। जाहिर है ये ग्रेटर है तो फिर ये स्मॉलर होगा। तो ग्रेटर के सामने वाली साइड क्या है, ग्रेटर, और स्मॉलर के सामने वाली साइड आपके पास क्या है, स्मॉलर है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। ए मेजरमेंट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ बी डी आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं, ठीक है। 4 के सामने ग्रेटर है, एंगल 4 ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ए बी ग्रेटर हो जाएगा, बी डी के ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, इन दोनों इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। मेजरमेंट ऑफ ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए बी, मतलब इन दोनों को मैंने ऐड कर दी और ये ग्रेटर का साइन वैसे ही हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ डी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी डी, ठीक है, बी डी आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर देखें ए सी और कौन सा है, ए सी और ए बी आए, तो यहाँ पर बी सी हमने लेकर आना है। तो आप देख सकते हैं ये जो बी डी है और डी सी है, ये देखें बी डी और डी सी पूरी किसकी लाइन है, बी सी की। तो हम इसकी जगह पुट कर देते हैं बी सी पुट कर देते हैं, ठीक है। डी सी और बी डी को सम करोगे तो आपके पास पूरी लाइन बन जाएगी। तो आपके पास ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए बी। तो आपने ये फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूव कर दी है कि ए सी और ए सी और ए बी का सम करो तो वो किससे ग्रेटर आएगा, बी सी के ग्रेटर आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वाला प्रूव किया। आप सिमिलर करके दूसरे दो भी लिखते हैं तो वो भी लाजमी आपके पास क्या हो जाएंगे, वो भी आपस में इसी तरह उनकी भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यही प्रूव करना था। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स लें, वो तीसरी साइड से आपके उन दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा।